A very good evening to all of you. My name is Devashish Pandey and I welcome you all to our channel DLC देवेशीष लॉ क्लासेस। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉ ग्रेजुएट एंड नॉट नेसेसरली अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द लॉ बट समबडी हु इज इन देयर फाइनल ईयर्स, 4th ईयर 5th ईयर में है 5 ईयर लॉ के, या 3rd ईयर में है ऑफ द 3 ईयर लॉ। So what are the career opportunities that you should keep in mind so that आप अपनी preferences उस हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने final years को उस हिसाब से streamline कर सकते हैं, and more importantly you are aware of what options that you have after you graduate from law। तो ये हमारा आज basic discussion रहेगा आज का। तो अगर हम जनरली समझे बिफोर वी गो ऑन टू द डिटेल्स ऑफ ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट अ लॉ ग्रेजुएट हैज, हम इसको समझें तो बेसिकली 3 मेन ब्रैकेट्स में हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक तो होती है एडवोकेसी करना, जहां पे आप कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाके प्रैक्टिस करते हो। सिविल कोर्ट में आप जो क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हो, आप हाई कोर्ट पे जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी किसी सीनियर के अंडर काम सीख सकते हो, एंड ऑल दोस थिंग AOR बन के बाद में एज के बाद वो कर सकते हो। एक होता है एडवोकेसी, दूसरा होता है जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें हमारा एक्सपर्टीज है और इस चैनल पे आपको लगातार जुडिशियल सर्विसेज के लिए अगर आप अपने लॉ स्कूल में भी हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से करें, इस एजेंडा पे हम काम करने वाले हैं। एंड द थर्ड इज अ कॉर्पोरेट सेटअप, जहां पे आप फर्म्स में या कंपनीज में एज अ लीगल काउंसिल एनरोल होते हो और वहां पे उस तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ाते हो। सो दीज आर द 3 मेन ब्रैकेट्स जिसमें कहीं ना कहीं आप फॉल कर रहे होंगे। तो एक एक करके इन सारे ब्रैकेट्स को समझेंगे और देखेंगे कि एक लॉ ग्रेजुएट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लॉ और BA LLB डिग्री। दिस एंटायर सेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 ईयर लॉ किया है, 5 ईयर लॉ किया है यानी कि BA LLB, या फिर उन्होंने 3 इयर्स लॉ किया है। दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स पे ये सेशन एप्लीकेबल है और दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। आई होप द इंक इज ओके। चलिए एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, दिस इज बेटर, करेक्ट। सो वी विल बी डीलिंग विद द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। सबसे पहला, जब आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं, आपकी डिग्री आपको मिल जाती है या प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, तो सबसे पहला काम जो हर एक लॉ ग्रेजुएट को करना चाहिए कि अपने स्टेट की जो बार काउंसिल है उसमें, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके वहां पे ऑफिसेज होंगे, जो भी आपके यहां कोर्ट होगा उसमें, या फिर वहां पे जाके आप अपने आप को एनरोल कराते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि आपका किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना। वंस यू आर एनरोल्ड टू द बार काउंसिल, उसके बाद आप एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम। ऑल इंडिया बार एग्जाम एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है जो हर एक लॉ ग्रेजुएट को देना है अगर उसको आगे चल के कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। हालांकि बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज में भी वो ऑल इंडिया बार क्वालिफिकेशन आजकल मांगने लगे हैं गुजरात वगैरह में, बट otherwise also if you are graduating from your law school, the first advice or the first thing that you have to do is to give the all India bar exam। अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में भी और डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप लोग कमेंट्स में लिखना, जिस भी डोमेन के बारे में आपको चाहिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बता सकूं। तो सबसे पहला होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम, एक ओपन बुक एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 घंटे का एक सरल सा एग्जाम होता है। इट्स जस्ट दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू टेस्ट कि आपने डिग्री प्रॉपर तरीके से की है या नहीं। लेवल बहुत कम होता है, आराम से निकाला जा सकता है थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ। सो दैट इज द ऑल इंडिया बार एग्जाम। अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम दे दिया है तो डेफिनेटली आप अपने एडवोकेसी का करियर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एडवोकेसी का करियर आप ऑल इंडिया बार से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड होते हैं तो आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाता है, जो आपका एनरोलमेंट होता है उसके आधार पर प्रोविजनल मिल जाता है। एंड वंस यू क्वालिफाई द ऑल इंडिया बार एग्जाम, तब फिर वो जाके परमानेंट हो जाता है, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और बाकी चीजें COP वगैरह मिल जाती है। तो पहला काम जो आपको लॉ ग्रेजुएट होने के बाद करना है वो ऑल इंडिया बार का एग्जाम देना है। ऑल इंडिया बार का आप तभी दे सकते हो जब आप किसी बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड हो। तो सबसे पहले आप किसी स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट लोगे और उसके बाद आप ऑल इंडिया बार का एग्जाम दोगे। अगर आपने ऑल इंडिया बार का एग्जाम दे दिया है
तो आप एडवोकेसी तो हमेशा प्रैक्टिस कर ही सकते हो। जब हम एडवोकेसी की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो बेसिकली इसको दो सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है। एक जो हम कोर्ट ऑफ लॉ को देखते हैं, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहां पे जाके जो आप जनरली समझते हैं, जहां पे जो भी केसेस होते हैं उसमें आर्ग्यू करना, एविडेंस प्रोड्यूस करना, बाकी सारी चीजें करना, दैट इज द प्योर एडवोकेसी जो आपने हमेशा देखी होगी लॉ में। तो उसमें आप अलग अलग डोमेन में जा सकते हैं। आप सिविल की लिटिगेशन कर सकते हैं, आप क्रिमिनल की लिटिगेशन कर सकते हैं, आप टैक्स की लिटिगेशन कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर्स को असिस्ट करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों की भी एडवाइस, लीगल एडवाइस या लीगल रिसर्च वगैरह में लग सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि या तो आप लिटिगेशन में जाइए, तो अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एंड लिटिगेशन, अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो इट टेक्स सम टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है या बैकअप नहीं है तो आप लिटिगेशन में एक्सेल नहीं कर सकते। देयर आर प्लेथोरा ऑफ एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिटिगेशन स्टार्ट की और मेहनत की, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, क्लाइंट्स बनाए, बहुत सारी पढ़ाई करी, नोट्स तैयार किए, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन वेरी लेस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इवन अभी जब हम कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू सुन रहे थे तो उन्होंने भी, जब वो प्रेसिडेंट बने उसके ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं भी जब यहां पे आया था तो आई डिड नॉट हैड एनी बैकग्राउंड एंड आई नो व्हाट द स्ट्रगल इज, बट आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन बी सो मच सक्सेसफुल बाय योर हार्ड वर्क। तो कहने का मतलब यू कैन बी, इट इज डिफिकल्ट, बट उस पर हम अलग से बात करेंगे। दूसरा है कि आप ऑल इंडिया बार करिए या नहीं भी करिए, कॉलेज प्लेसमेंट से आप कॉर्पोरेट फर्म्स में चले जाते हो। कॉर्पोरेट फर्म्स भी होती हैं जो वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो आपकी प्योर जो कंपनी लिटिगेशन करती हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी करती हैं, आईपीआर करती हैं, आर्बिट्रेशन करती हैं, जैसे कि आपकी शार्दुल रामचंद्र मंगलदास हो गई, खैतान एंड को हो गया, एजेड भी हो गया, करांजावाला हो गया, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं। बट ये टॉप एनएलयू से ही ग्रेजुएट्स को लेती हैं। अदरवाइज भी इनके यहाँ इंटरव्यूज वगैरह वैकेंसी होने पे दिया जाता है, तो आप एक्सपीरियंस के बेस पे भी काम होता है। अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर इन हाउस काउंसिल इन सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज, जैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे इन हाउस काउंसिल्स रखे जाते हैं, खुद का पैनल होता है जो कि उनके केसेस को डील करती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में भी होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज में रखे जाते हैं, बहुत सारे और हैं जैसे रिलायंस है या बजाज है, बहुत सारे और कंपनीज हैं जहां पे लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है, इन हाउस काउंसिल्स की। तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट सेटअप है जो आपके लिए ओपन होता है। बट इसका जो कॉर्पोरेट सेटअप है उसका जो सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है वो कॉलेज के थ्रू और कॉलेज प्लेसमेंट से देखने को मिलता है। अगर आपने कॉलेज प्लेसमेंट से ये सारे अपॉर्चुनिटीज को क्रैक नहीं किया है तो रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू गेट इनटू दीज, बिकॉज दे आर हायरिंग डायरेक्टली द 5th ईयर एंड द 4th ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप लॉ कॉलेजेस। बट एनीवेज यू कैन स्टिल ट्राई फॉर इट। नाउ वी विल कम टू द मेन पॉइंट, जो हमारा इस चैनल का भी मेन एजेंडा रहेगा आने वाली क्लासेस में, दैट इज द जुडिशियल सर्विसेज। एक बहुत लंबा सेगमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड रेनाउंड सर्विसेज इन द कंट्री, एंड मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है अगर आप उसको उस तरीके से फील करते हो। कहने का मतलब, इफ यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, if you also want to have a good reputation, you want to have a financial stability, और सारी चीजों को देखते हुए जस्टिसिंग करने के लिए जो बेस्ट चीज है वो जुडिशियल सर्विस है। और बहुत सारी और बातें भी कही जाती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कभी प्राइवेट नहीं किया जा सकता, हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा, एंड इट हैज इट्स ओन चार्म। आपको जुडिशियल सर्विसेज के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल मेक वीडियोस, व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर, व्हाट अ जुडिशियल ऑफिसर डज, एंड किस तरह की चीजें होती हैं, इस पे हम डिटेल में बात करते रहेंगे। जब आप जुडिशियल ऑफिसर की तैयारी पे आते हैं या जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं तो मेनली आप क्या करते हैं, आप सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देते हैं व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग। हमारे यहाँ जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दो स्टेजेस में होता है। एक होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम जो आप लोग देते हैं लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, और एक होता है एडीजे लेवल का एग्जाम जहां पे 35 ईयर से ऊपर और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करने के बाद आप एडीजे का एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी आपकी बात की जाए तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम को आप लोग दे सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द कंट्री इज द सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम। अब आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में हर एक स्टेट में सिविल जज का एग्जाम होता है और एग्जाम के थ्रू ही जजेस बनाए जाते हैं जूनियर डिवीजन पे।
नाउ अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट से हैं तो आपके लिए ऐसा कोई बार नहीं है कि एक ही स्टेट के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। तो अगर आप यूपी से हैं तो आप बिहार दे सकते हैं, एमपी दे सकते हैं, राजस्थान दे सकते हैं। सिमिलरली आप किसी और स्टेट के हैं तो सब जगह आप ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है, पहली चीज तो कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में हैं वो ये याद रखें कि वो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एक अकेला ऐसा स्टेट है जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल करता है टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो जुडिशियल सर्विसेज अगर आपका सपना है, आई वी विल बी टॉकिंग सम टाइम इन डिटेल कि क्या है कैसे है, बट अगर वो आपका सपना है तो जुडिशियल ऑफिसर बनना इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएटिंग। अब मान लीजिए जब आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम ही आप दे सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स, बट डेफिनेटली जो कह सकते हैं जो ऑरा या जो आपका एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं सिविल जज जूनियर डिवीजन का होना चाहिए। बट अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स देते हैं। तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं ताकि अगर आपको ऐसा लगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एंड प्रोबेबली कुछ और चीजें भी आपको चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी का एग्जाम। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स होती हैं उनमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा प्रोसिक्यूशन होता है। इसको सहायक अभियोजन अधिकारी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको एडीए भी बोलते हैं। हरियाणा का एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पे उसको एडीए भी बोला जाता है, तो एडीए भी बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर स्टेट अपना एग्जाम निकालता है और आप हमेशा इसको भर सकते हैं। यहां पे भी सेम कोर्स होता है, मेजरली सेम होता है, जैसा कि जुडिशियल सर्विसेज में होता है, मेजरली सेम होता है। उसके बाद एक आता है और एग्जाम जिसको हम बोलते हैं जेएलओ या जूनियर लॉ ऑफिसर। कई सारे स्टेट्स में जेएलओ का भी एग्जाम निकलता है, इसको भी आप दे सकते हैं। इसका भी पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली भी स्टेट लेवल पे निकलता है और कुछ बार सीबीआई का भी पेपर निकलता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जहां पे भी एपीपी और पीपी के वैकेंसीज आती हैं। तो आप वहां पे भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे सकते हैं। 80 to 90% ऑफ द कोर्स सेम रहता है, कुछ नए लॉज वहां पे ऐड कर दिए जाते हैं, बट जनरली अगर आपकी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी अच्छी है तो आप इन एग्जाम्स को अच्छे से दे सकते हो। अदर देन दैट एक और फील्ड है जो काफी आजकल लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल एस्पिरेंट्स के बीच में क्रेज में है, दैट इज द लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर्स का क्या है, 3 तरह के ये एग्जाम देखने को मिलते हैं। बेसिकली बैंक्स में जो लीगल ऑफिसर्स हैं या सेबी में जो लीगल ऑफिसर्स हैं, इनके एग्जाम अलग से कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे एक आपका कहलाता है आईबीपीएस एसओ, साल के अंत में आई गेस नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होता है आईबीपीएस एसओ का। ये बैंक्स में लीगल ऑफिसर बनने का जॉब होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रीजनिंग, क्वांट यानी कि मैथ्स जो होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और थोड़ा सा जीके, ये चीजें भी पूछी जाती हैं अलोंग विद लॉ। तो इसमें लॉ भी आता है लेकिन ये भी चीजें पूछी जाती हैं। तो दिस इज वन सेगमेंट जहां पे कॉमन तरीके से आईबीपीएस से बैंक्स लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट करती हैं। साथ में कभी कभी कुछ इंडिविजुअल बैंक्स भी अपना एसओ का एग्जाम निकालती हैं, जहां पे वो एप्लीकेशन इनवाइट करती हैं और सेम पैटर्न पे, यानी कि आपका रीजनिंग और ये क्या नाम है मैथ्स को लेके आप यहां पे भी कर सकते हैं। अदर देन दैट सेबी के द्वारा भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जाती है। डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो जुडिशरी में कॉमन नहीं होते, बट मोर और लेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज आप उसको थोड़ा बहुत मैनेज करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आती है वो है एलएलएम करने की। एलएलएम करने के क्या फायदे होते हैं? देखिए, एलएलएम करने के 2-3 फायदे होते हैं। एक तो अगर आपने ग्रेजुएट हो गए और आप उसके साथ साथ में जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी एलएलएम भी कर सकते हैं। अब एलएलएम करने से 2-3 फायदे ये होते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि अगर आप जज बन जाते हैं, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपको एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता है और सैलरी भी बढ़ जाती है थोड़ी, है ना। तो उस कंटेक्स्ट में एलएलएम इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि एलएलएम आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्लैट पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर के एलएलएम कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी रेगुलर कॉलेज से भी एलएलएम कर सकते हो। एलएलएम करने के बाद आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हो और उसके बाद कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे भी जा सकते हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आज के टाइम पे पीएचडी भी मांग रहे हैं,
फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, बट कहीं कहीं पे आपको प्राइवेट क्या नाम है कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर भी किया जा सकता है अगर आपने एलएलएम और यूजीसी नेट किया है। इसके अलावा स्टेट में जो सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स होती है, मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है, जिसमें भी कई बार यूजीसी नेट और एलएलएम तो मांगते ही हैं, बट कभी कभी पीएचडी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो दैट इज ऑल्सो वन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन सी। तो अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपका आगे चल के यही एजेंडा है या आपका यही कह सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको पहले से ही स्ट्रीमलाइन कर लें, बिना समय बिताए एलएलएम कर लें और एलएलएम के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी में एनरोल हो जाए। इधर आप जुडिशरी की तैयारी करते रहें तो एक ऑप्शन आपके लिए और उधर खुल जाएगा और इधर आप जुडिशरी की तैयारी करते रह सकते हैं। अदर देन दैट, पीएचडी के अलावा फिर आप पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी बहुत सारी चीजों में किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लेबर लॉज में कर सकते हो, उसके बाद कई सरकारी लेबर ऑफिसर्स की भी जॉब्स आती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें पीएचडी मांगते हैं इन लेबर लॉज। साथ में आप क्रिमिनल लॉ में कर सकते हो, वो आपकी उसमें भी मदद करेगा। आप आईपीआर में कर सकते हो, पेटेंट अटॉर्नी और ट्रेडमार्क ये सब चीजों में भी जा सकते हो। साइबर लॉज में कर सकते हो, कहीं कोई वैकेंसी निकलती है आपका पीएचडी होता है तो उसमें मदद मिलेगा। एनजीओज या एलपीओज में भी आप जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका उस तरह का इंटरेस्ट है तो आप उस तरह की जगहों पे भी जा सकते हो। तो मेनली मैं अगर बात करूं तो एक लॉ ग्रेजुएट के लिए यही सारी बेसिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो मिलती। अब आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने विजन को क्लियर रखते हुए शुरुआत से थोड़ा सा अहेड होके चलना पड़ेगा। कोई भी चीज आसान नहीं है, यह बात आप बिल्कुल पक्के से समझ लीजिए। नथिंग इन दिस टुडेज वर्ल्ड इज इजी, बट इफ यू हैव अ प्रॉपर विजन, इफ योर प्रिपरेशन इज एट द राइट टाइम और आप सारी चीजों को सही तरीके से करते जा रहे हो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिए। अगर इनमें से किसी पे भी आपको स्पेशल लेक्चर की जरूरत है कि मुझे इस प्रोग्राम के बारे में या इस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में, तो हम यहां पे बात कर लेंगे। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम हैंडल भी मैंने पिन कर दिया है अपनी चैट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं, कोई भी लीगल वैकेंसीज हैं, तो उनको हम इस चैनल पे डील करते रहेंगे टाइम टू टाइम और आपके साथ शेयर करते रहेंगे सारी नोटिफिकेशंस को। जो भी इन सभी करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो कुछ भी आएगा उसको हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। और जुडिशियल प्रिपरेशन की, अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल से बने रहिए। अगर आप लॉ भी पढ़ रहे हैं और आपको अपने कोर्सेज के लिए भी कुछ पढ़ना है, तो वी विल बी कमिंग अप with variety of videos on the subjects that the law students are studying and also with reference to all these career opportunity. So that was my time. Thank you so much. It was really nice to have you. I hope कि शायद आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो। Thank you so much. नमस्कार।